लाहौर से जद्दा जाने वाली पीआईए की परवाज बाल बाल बच गई। पीके 859 से दौरान परवाज अचानक परिंदा टकरा गया। कप्तान का कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता। हंगामी लैंडिंग की इजाजत लेकर तैयारी को उतार दिया। बोइंग 777 तैयारी के विंडो स्क्रीन को नुकसान पहुंचा। परवाज में 344 मुसाफिर सवार थे। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। हुकूमत ने इंतजामी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को इलेक्शन की निगरानी रिपोर्टिंग का नया टास्क मिल गया। वाटर मैपिंग और डाटा अपडेट का अमल शुरू। लाहौर, फैसलाबाद, वजीराबाद, साहिवाल, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। बागों के शहर में सर्दी ने दस्तक दे दी। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने से खुनकी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। दर्जा हरारत भी गिर गया। आज 12-22 डिग्री रिकॉर्ड। मौसम बदलने से शहरी खांसी, नज़ला, जुकाम के भी शिकार। फजाई आलूदगी की शरह 176 रिकॉर्ड। शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। महंगाई से मुतवस्सित तबका और गरीब परेशान। ब्राला गोश्त की कीमत में इजाफा जारी। गोश्त 22 रुपये इजाफे से 439 रुपये का हो गया। फार्मी अंडे 342 रुपये दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तियों के खिलाफ रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहर्रिक। मुताबिक रेस्टोरेंट्स, कैफे, मार्केट्स के सील रिकॉर्ड की छानबीन। सार्फिन से टैक्स वसूली के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न करवाने पर कार्रवाइयां। एनफोर्समेंट अफसरान ने बेज़ाब्तियों पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। सार्फिन के हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ कानून का निफाज़। पंजाब काबीना से कंज्यूमर एक्ट में तरमीम के बाद कानून मंजूर। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ सार्फ 2025 का निफाज़ पंजाब के 34 अजला में होगा। खिलाफ वर्जी पर 1000 से 1 लाख तक जुर्माना और फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। 400 से ज़ायद स्कूलों को 10 करोड़ रुपए के फंड्स मुंतकिल। तमाम स्कूलों को 25-25 लाख रुपए जारी किए गए। फंड्स एडिशनल क्लासरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी पर खर्च होंगे। सैलाब से मुतासरा स्कूलों को भी फंड्स फराहम किए गए। हायर एजुकेशन की कॉमर्स कॉलेजेस को चलाने की एक और कोशिश। हर डिस्ट्रिक्ट से कॉमर्स कॉलेज को मुतल्लिका इल्हाक शुदा यूनिवर्सिटी को देने का फैसला। यूनिवर्सिटी को सौंपे गए कॉमर्स कॉलेजेस सब कैंपस करार दिए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से वर्किंग शुरू कर दी गई। कैंप जेल में कैदी मनशियात का मुजरिम हलाक। मुजरिम रिजवान मनशियात फरोशी के जुर्म में सजा काट रहा था। कैदी रिजवान हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जामबर ना हो सका। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। 6 बरस बीत गए, खातून बाज़याब नहीं हो रही, ये कैसे मुमकिन है? नादरा का रिकॉर्ड ही ना हो। निकाह नामे पर अंगूठे लगते हैं, वहां से फिंगरप्रिंट क्यों नहीं लिया? देखें वो जिंदा भी है या नहीं। चीफ जस्टिस के खातून की बाज़याबी केस में रिमार्क्स। आईजी ने बताया खातून अपनी मर्जी से गई, सामान बांध कर गई। चेक कर रहे हैं कहीं कत्ल तो नहीं किया क्या। अदालत ने मुखवी की बाज़याबी के लिए 20 नवंबर तक मजीद मोहलत दे दी। कातिल केस में उम्र कैद के मुलजिम को रियायत ना देने का केस। आईजी जेल फारूक नसीर हाई कोर्ट पेश। मुलजिम को सजा में रियायत मिलने और आईजी की रिपोर्ट पर दरखास्त निपटा दी गई। जस्टिस शोहराम सरवर और जस्टिस अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही आज भी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश ना हुए। एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जाली एटीएम कार्ड से रकम खुद बुर्द का केस। मुलजिमा मदीहा गफूर, शौहर वकास यासीन और भाई मुदस्सर गफूर को 30 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुलजिमान को 12,15,000 जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज तारिक जावेद ने फैसला सुनाया। मैरिज हॉल में मेहमानों को खाने की सहूलत क्यों न दी? ईमान कैटरिंग अकबर चौक के खिलाफ हर्जाने का दावा। समनाबाद के इकबाल अहमद ने 6 लाख हर्जाने का दावा दायर किया। सारिफ अदालत के जज ने शादी हॉल के मालिक को 25 नवंबर को तलब कर लिया।
वज़ीर आला से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीराबाद के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब को सराहा। अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला के साथ हम कदम चलने का अहद। वज़ीर आला मरीम नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। गवर्नर पंजाब से बांग्लादेश के मुआवने खसूसी खजाना की मुलाकात। हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन, प्रेस काउंसलर मोहम्मद तैयब अली मौजूद। तालीम, तिजारत, ज़राअत, सियाहत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा, दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। वज़ीर सेहत और आबादी इमरान नज़ीर की ज़ेरे सदारत इजलास। NCDs, न्यूट्रिशन और विजिलेंस स्क्वाड की कारकर्दगी का जायजा। इमरान नज़ीर का NCD क्लिनिक से मुतल्लिका सर्विसेज दोबारा बहाल करने का हुक्म। अद्वियात की खरीदारी में ताखीर पर इज़हार बरहमी। सूबाई वज़ीर ने ड्रग एडिशनल लिस्ट मांग ली। पुलिस शोहदा मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम का मिशन। पंजाब पुलिस और निजी तालीमी इदारों के दरमियान MOU। IG पंजाब तालीमी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वसीर ने MOU पर दस्तखत किए। बच्चों को मुफ्त दाखिला, तालीमी अखराजात में 100% रियायत मिलेगी। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंटर स्कूल तकरीरी मुकाबले। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम की भी शिरकत। स्पीकर ने इजहार ख्याल भी किया। और लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की वर्कशॉप। मौजूद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अपलिफ्टिंग दी लाइफ स्टॉक सेक्टर रखा गया। वर्कशॉप में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज तारर मौजूद। लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की और हुकूमती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू।